सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे आना पड़ता है। क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। अपने आप को, ये सही समय है, यही समय है जब बाकी बच्चे सो रहे हैं और ऐसे 10 से 12 लाख की भीड़ को रोक के आगे निकलने का। तो सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है और उसमें लिख कर आना पड़ेगा। आपको कहां और आपको जाना कहां है, ये दोनों चीज आपको बहुत डिसाइड करनी पड़ेगी। जाओ, मचा दो, तहलका मचा दो। पूरी स्टेट में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, वो तुम्हारा। क्या बोलती पब्लिक? एकदम बढ़िया। कैसे आप सभी लोग प्यारे बच्चों? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार क्लासेस को रिवाइज कर रहे होंगे। अगर आप भी बिहार बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले, बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए मेरे प्यारे भाई। सपने सब देखते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए आपको आगे आना पड़ता है। आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ती है। वो कहते हैं कि हम भूख से पले बड़े बच्चे हैं, एक दिन आएगा हम सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो इतिहास लिख कर जाएंगे। और इतिहास एक दिन में नहीं लिखा जाता, लेकिन एक दिन जरूर लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 12th में पहुंच चुके हैं, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। क्योंकि क्लास 12th, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो आज आपको अपने आप को साबित करना पड़ेगा। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो प्यारे बच्चों, अभी उठिए। और कहते हैं ना कि उदिष्ट जागृत प्राप्य वरनादि बोधियत। उठिए, जागिए और तब तक लक्ष्य के पीछे भागते रहिए जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। कमेंट करिएगा कि बोर्ड एग्जाम में तुम कितना परसेंट लाना चाहते हो इस बार। और हाँ, एक चीज और, क्या आपने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है? कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कमेंट में बताइएगा, ताकि हम एक एक कमेंट में पढ़ता हूं मेरे प्यारे भाई। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा, टीम आपको खुद ब खुद कनेक्ट कर लेगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। अगर सबसे पहले बात करें कि 12th की शुरुआत कैसे करें, सबसे पहले देखिए, आपको बुक और सिलेबस, इन दो चीजों पर काम करना पड़ेगा। पहले समझो, कहते हैं कि युद्ध जीते जाते हैं अभ्यास के दौरान, और युद्ध वाले दिन सिर्फ प्रमाण दिए जाते हैं। याद रखिएगा, पहले आपको बुक और सिलेबस, ये थोड़ा पैटर्न देख लो। और अभी ये एक साल अपने आप को, ये सही समय है, यही समय है जब बाकी बच्चे सो रहे हैं और ऐसे 10 से 12 लाख की भीड़ को रौंद के आगे निकलने का। आपको करना क्या है, कैसे शुरुआत करेंगे, बच्चों को समझ नहीं आता। अगर आप बहुत पढ़ने में कमजोर हो और शुरुआत कर रहे हो और आपको लगता है कि सर मेरे 11 शायद आपने हो सकता है ना पढ़ा हो सकता है किसी कारणों से आप 11 पूरी तरीके से पढ़ाई ना कर पाई हो, और आप अभी तक स्टार्ट कर रहे हो। देखो, साल भर में 4 तरह के स्टूडेंट होते हैं। एक ऐसे जो कभी किताब नहीं उठाते, एग्जाम के टाइम पे उठते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरुआत से ही पढ़ते हैं और वही स्टेट में टॉप करते हैं, वही रैंक लाते हैं। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हो? तो कमेंट करना, कमेंट करना मत भूलना, और इस वीडियो को हर उस बच्चे तक शेयर करना जो प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम में इस बार इतिहास लिखना चाहता है। शायद हो सकता है कि आपका संदेश किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे। सबसे पहले जैसे आप स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करो, जो बेसिक है अपना बेसिक अभी स्ट्रॉन्ग कर लो। सिंपल चैप्टर्स को पढ़ो, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे, अभी से स्टार्ट करो। देखो बेटा, यही समय है। ये मत सोचो कि कल से शुरुआत करूंगा। जिस कल को आप सोच रहे हो ना, वो समय आज है, वो समय आज है, और यही सही समय है। अगर मैं बात करूं, आप सोचो कि टॉपिक और क्वेश्चन पर फोकस कैसे करना है। पहले तो आपको सिलेबस पे फोकस करना है। सिलेबस कैसा है मेरे प्यारे बच्चों, और सिलेबस के बाद उसका पैटर्न कैसा होगा, इन दोनों चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। फिर आपको जैसे मान लीजिए बहुत ऐसे सब्जेक्ट लगे होंगे जो बहुत आपको टफ लगते होंगे, ऐसा लगता होगा कि भाई इसको पढ़ के मैं कैसे स्कोर करूंगा, ये बहुत जरूरी है। तो जो आपको हार्ड सब्जेक्ट, जैसे हो सकता है मैथ सब्जेक्ट हो सकता है फिजिक्स सब्जेक्ट हो, आपको हार्ड सब्जेक्ट पे अभी प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अगर आप अभी चाहेंगे ना, तो कोई भी, मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साथ से बड़ा नहीं, हारा भाई जुड़ना नहीं। तुम सीख सकते हो। बहुत बच्चे हैं जो करते हैं, जो बहुत मैंने कमजोर बच्चों को देखा है, कुछ नहीं करते, स्टार्टिंग में बहुत कमजोर रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, करत करत सब अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। यानी कि आप अगर चाह लो तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो। तो क्लास को आपको रिवाइज करना है। पहले ये सोचो कि वो कॉन्सेप्ट कि जो आप क्लास करते हो कैसे कर लोगे, स्टार्ट कैसे करोगे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया है ना, आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। एक तो सिलेबस पैटर्न हो गया। जब आप पढ़ाई करो तो आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। उस नोट्स के फायदे क्या होते हैं, क्योंकि इससे आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होती है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का पैटर्न है, तो सब्जेक्टिव पर भी फोकस करना है और उसमें लिख कर आना पड़ेगा। तो बोर्ड एग्जाम में जब लिख कर आना पड़ेगा, आपको लाख आता है, लेकिन लिख कर नहीं आएंगे तो वो नंबर कैसे देगा। तो क्लासेस वाइज आपको नोट्स बनाना पड़ेगा। 10 बार रटने से अच्छा है एक बार याद करना। याद रखना, तो 10 बार रटने से अच्छा एक बार लिख लो। तो वो लिखने के लिए इन सब की तैयारी, वो कहते हैं कि हमारे पास समस्याएं बहुत हैं, सर एक सॉल्यूशन बता दो जहां से हमारे पास ये सब कुछ मिल जाए।
ताकि हम रोज मोटिवेट हो पाए, रोज हम अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई कर पाए। तो प्यारे बच्चों, आपके लिए अब तक का जो सबसे पावरफुल बैच है, प्रतिभा बिहार बोर्ड 2027 बैच। ये वही बैच है बेटा जहां से बिहार का लाखों बच्चा सपना देखता है और ये सोचता है कि मैं यहां से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। और नहीं यकीन मानते हो तो जाओ रिजल्ट देखो, जाओ मेरे प्यारे भाई, आप सेंटअप एग्जाम के शॉर्ट्स देखो, अभी भी इस चैनल पर पड़े होंगे, आपको दिख जाएंगे लाइव प्रूफ कि सिर्फ हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों को बनाते हैं, उनका भविष्य बनाते हैं। इस समय तो ऑफर्स वगैरह भी चल रहे होंगे, फटाफट से जाके डिस्क्रिप्शन वगैरह में, कमेंट सेक्शन में भी लिंक डलवा दूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिर्फ बैच नहीं, ये लाखों बच्चों का भरोसा है। ये वो प्रतिभा बैच है जहां से हर बच्चा सिर्फ ये कहता है कि जब एग्जाम सेंटर पे जाता हूं तो सर पेपर हमें बिल्कुल सरल लगते हैं, और वो तुम्हें लगेंगे क्योंकि अब तुम्हारी बारी है। लाखों बच्चों ने साबित कर दिया, मैं चाहता हूं मेरे भाई अब तुम साबित करो। हमारे लिए पैसे मायने नहीं रखते, हमारे लिए तुम्हारा भविष्य मायने रखता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा मेरे प्यारे भाई। फिर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अगर कोई दिक्कत होगी तो अपना बड़ा भाई समझ के कॉल कर लेना, बोल देना किशन भैया ने बोला है हमें अभी हमें ये समस्या है, अभी ऑफर चल रहे हैं, ये प्राइस अभी आपको कम मिल जाएगी बहुत आराम से, ठीक है ना। चलिए फिर अगर हम आपसे बात करते हैं, इस बैच में मैं भी पढ़ा दूंगा यार, ये देखो मेरी फोटो लगी हुई है आराम से, है ना। उसके बाद प्यारे बच्चों, दो चीज आपको मैनेज करनी पड़ेगी। कोचिंग यानी कि जैसे आप लाइव क्लासेस कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो, बैच से पढ़ रहे हो सकता है ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, आपको दोनों डेली क्लास करनी पड़ेगी। शुरुआत कैसे करनी है, दोनों को मैनेज कैसे करना है, दोनों के बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, बहुत बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह बिल्कुल नहीं जाते हैं, बिल्कुल नहीं जाते हैं, सिर्फ घर पे पढ़ते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, साथ साथ थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप उनमें से कौन से स्टूडेंट हो और आप कैसे अच्छा स्कोर करोगे, आप हो कहां और आपको जाना कहां है, ये दोनों चीज आपको बहुत डिसाइड करनी पड़ेगी। क्योंकि ये डिसाइड नहीं करोगे तो कैसे चलेगा। टॉपर आप, सपना आपने देखा है, तो सपना पूरा करने के लिए आज आपको आगे जाना पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने कहा ना, इस वीडियो को इसलिए आखिरी तक देखो ताकि जब तुम पढ़ने बैठो तो तुम्हें ये ऊर्जा मिले कि सर नहीं, पहले मैं कमजोर था, पहले मुझे तरीका नहीं पता था। रणनीति सही होनी चाहिए, युद्ध में जीतने के लिए रणनीति बैठानी पड़ेगी, और ये एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन हो जाएगा। आप एक हफ्ते ट्राई कर लो, फिर तुमसे कोई आगे निकल जाए माइकल लाल तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, यकीन के साथ कहता हूं, ये चैनल को देखो, इस चैनल से जुड़ जाओ, इस चैनल से जुड़े रहो, यहाँ पे सब कुछ आपको फ्री पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लेना, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भी फिर हम बात करते हैं कि इसको मैनेज कैसे करना है। देखिए, जो टॉपिक आपने स्टार्ट किया, मान लो स्कूल जाते हो, नहीं जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं। मान लो जो टॉपिक आपने, जो भी चैप्टर स्टार्ट करा स्कूल में, जो भी चैप्टर यहां पर प्यारे बच्चों स्टार्ट किया, वही सेम चैप्टर को आपको कोचिंग में रिपीट करना है, ठीक है, याद रखिएगा। वही सेम चैप्टर आपको रिपीट करना है, ठीक है ना, रिपीट करना है, यानी कि इसी चीज को, वही टॉपिक सेम टॉपिक अगर आपने यहाँ पे रिवाइज किया और उसी का आपने नोट्स बना लिया, यानी कि सेल्फ स्टडी इज द, बेटा यहां से, क्योंकि पढ़ना आपको है, एग्जाम में आपको बैठना है, तो वही सेम चीज आपको नोट्स में भी वही सेम चीज करना है। एक चीज को 3 बार पढ़ोगे तो जाएगा कहाँ, याद रखना। जिस चीज को तुम समय दोगे वो चीज तुम्हारे पास होगी। जिस चीज को याद रखो, याद करो, जिस चीज को तुमने समय दिया है वो चीज तुम्हारे पास चलकर आई है। आज समय बेटा, पढ़ाई से तुम अपने घर की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए चुने गए हो। याद रखना, तुम्हारा जीवन कभी सरल नहीं होगा। जाओ, मचा दो, तहलका मचा दो, पूरी स्टेट में, पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में सिर्फ एक नाम होना चाहिए, वो तुम्हारा। और आज प्रॉमिस करके जाओ किशन भैया मैं आपके साथ हूं, मैं करके दिखाऊंगा। और अगर आज तुमने जिद ठान लिया, लिख लिया, तो जब महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद जब जुनून आएगा, तुम पढ़ोगे ना, तुम कहोगे यार एक वीडियो में मैंने कमेंट करा था सर के। जाओ इस वीडियो को आग की तरफ फैला दो। आप किसी की मदद करेंगे, ऊपर वाला खुद ब खुद आपकी मदद करेगा मेरे प्यारे भाई। और मैं आपको एक सही मार्गदर्शन देता रहूंगा, हमेशा इस चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके किशन भैया आपको हर वो चीज बताते रहेंगे, क्या नोटिफिकेशन, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, कैसे करना है, सब कुछ आपको गाइड करता रहूंगा, आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। यहां से पढ़ाई से लेकर एग्जाम के दिन तक, एग्जाम के साथ तक, रिजल्ट वाले दिन तक हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा मेरे भाई। आप अपने भाइयों से पूछना कि किशन भैया कैसे हम लोग के साथ मदद करते हैं, हम आपके साथ। बेटा मेरे पास कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाने के अलावा, आपके बारे में सोचने के अलावा। मुझे बहुत मजा आता है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और याद रखना ये भाई आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, ठीक है। मैं चाहता हूं उतना प्यार आप हमें देते रहें, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहिए, चैनल पे भी मैं फ्री पढ़ाऊंगा पूरा। आई प्रॉमिस, मैं पूरा कोर्स खत्म करूंगा 2 बार, इसी चैनल पर तुम देख लेना। जुड़े रहना किशन भैया की बस क्लास मत छोड़ना। फिजिक्स से तुम्हें प्रेम नहीं करा दूं तो कहना मेरे प्यारे भाई।
मिलते हैं। आई होप कि ये चीजें, ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट से जाओ, अगर नहीं बैच से जुड़े, बैच से जुड़ जाना। ये वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपनी तैयारी जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।